गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका ग्रीन्स फंक्शन। ये जो टॉपिक है ये सिर्फ नेट एग्जाम में आता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है। और पिछले कुछ टाइम से हर एग्जाम में आता है। ठीक है। ये गेट, टिफर और जेस्ट में नहीं है सिलेबस, सिर्फ नेट के एग्जाम में है। तो ग्रीन्स फंक्शन क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, आज हम ये सारा पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन भी देखेंगे एंड में, नेट में जो आए हुए हैं। 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वो देखेंगे। तो अभी तक जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करी है, ठीक है, वो आपने ऑपरेटर मेथड से सोल्व करी होगी। जैसे ये कोई इक्वेशन है, वाई डबल डैश, ठीक है, माइनस वाई डैश प्लस 5y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स। ऐसी इक्वेशंस पढ़ी थी आपने। ठीक है, ये इधर क्यों लिया है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, वरना तुमने ऐसी भी इक्वेशंस पढ़ी होंगी, वाई डैश प्लस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लेने का पर्पस है मेरा। तो ये ऐसे लिखी हुई है, d2y बाई dx2 माइनस 2y टू dy बाई dx प्लस 5y। ठीक है, इसको जीरो रख देते थे इसको कैलकुलेट करने के लिए, और इसको लिखते थे d² 2d प्लस 5 y इज इक्वल टू 0, और इसको सोल्व कर देते थे जीरो रखने के लिए। ठीक है, 2d प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेते थे और फिर तुम y लिख देते थे अपना। ठीक है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पढ़ा है। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो इक्वेशन तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करी है, ये क्या करिए, ऑपरेटर मेथड से सोल्व करिए। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर मेथड से सोल्व करिए। डिफरेंशियल ऑपरेटर मेथड। डी को क्या लिखते थे तुम, डी बाई डी एक्स, है ना। तो ये तुम्हारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है। एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 रखते थे। ठीक है, तो क्या है, टिल नाउ वी हैव obtained the solutions of the solutions of ordinary differential equations based on operator method, differential operator method। ठीक है, d is equal to dx। क्लियर है। ग्रीन्स फंक्शन, ग्रीन्स फंक्शन is the solution of ordinary differential equation। ये ordinary differential equation लिखा हुआ है। ठीक है, ओडी लिखते हैं ना शॉर्ट में, ordinary differential equations। ठीक है, ordinary differential equation using integral operator method। ठीक है, तो ये फर्क है। ग्रीन्स फंक्शन क्या यूज कर रहा है, आपका इंटीग्रल ऑपरेटर मेथड यूज कर रहा है। ठीक है, आर फोकस विल बी, आर फोकस विल बी on methods, on methods involving integral operators
integral operators, particularly Green's function. ठीक है, Green's function, Green's function gives solution of inhomogeneous differential equation. अब देखो, इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती थी? ठीक है, जैसे तुम्हारे पास ये लिखा हुआ वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो वो सारी इक्वेशन जिनमें एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। अब समझ में आया वहां पे ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स क्यों लिखा था मैंने? यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ये जो लिखा था ना ई एक्स प्लस साइन एक्स, वो इसीलिए लिखा था क्योंकि जो ग्रीन्स फंक्शन है वो इन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन देता है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स नॉन जीरो हो। ठीक है, अब क्या है, जो सॉल्यूशन है, ठीक है, द सॉल्यूशन थ्रू ग्रीन्स फंक्शन थ्रू ग्रीन्स फंक्शन, ठीक है, थ्रू ग्रीन्स फंक्शन इन्वॉल्व्स ओनली राइट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है, नो मैटर, नो मैटर वॉट एवर, विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो सिर्फ तुम्हारा जो ग्रीन्स फंक्शन है ना वो यहां से सॉल्यूशन निकालेगा, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ग्रीन्स फंक्शन यूज होता है। ठीक है, चलो, तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुमको बताऊं तो ग्रीन्स फंक्शन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है पॉइजन्स इक्वेशन। ठीक है, पॉइजन्स इक्वेशन, तुमने ईएमटी में पॉइजन्स इक्वेशन पढ़ी होगी। डेल स्क्वायर, अगर देखो वो तो ईएमटी में पोटेंशियल लेते थे, लेकिन पोटेंशियल ना लेके इन जनरल कोई भी वेव फंक्शन है। ठीक है, पोटेंशियल तो एक एग्जाम्पल है ना, डेल स्क्वायर वी का, जो लाप्लास इक्वेशन है। तो लाप्लास इक्वेशन में जरूर थोड़ा पोटेंशियल होगा, कुछ और भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कोई एक स्केलर फंक्शन है साई, डेल स्क्वायर साई, उसको लिखा है रो ऑफ आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रो क्या है? चार्ज, मतलब डेंसिटी है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारी, ये है तुम्हारी इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है इनहोमोजीनियस? क्योंकि देखो ये एफ ऑफ एक्स है ना, ये नॉन जीरो है। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं आएगा इससे। इस लाप्लास इक्वेशन क्या होती थी जहां पे ये जो है चार्ज डेंसिटी वो जीरो हो जाए, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, ये लाप्लास इक्वेशन थी। तो लाप्लास इक्वेशन नहीं सोल्व कर पाएंगे ग्रीन्स फंक्शन से। ठीक है, इससे सिर्फ पॉइसन इक्वेशन ही सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो, तो पोटेंशियल क्या होता था तुम्हारा? ठीक है, अब देखो, मान लो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, कोई एक चार्ज रीजन है। ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी रो है, और ये पॉइंट पी है जहां पे तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल की। तो ओरिजिन से इस चार्ज की डिस्टेंस मान लो कितनी है, ये R1, और ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, मान लो R2। तो पोटेंशियल क्या होगा तुम्हारा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यही होता था। और आर क्या है? चार्ज और तुम्हारा वो जो जो पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस, मतलब ये। ठीक है, ये डिस्टेंस R12। तो साई ऑफ आर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज को कैसे लिख सकते हैं? रो ऑफ आर dr अपॉन आर। आर कितना है? R12। तो कितना हो जाएगा? मोड ऑफ R1 माइनस मोड ऑफ R1 माइनस R2, मोड R1 माइनस R2। ठीक है, अब देखो, ये यहाँ पे इसको कर दो R1, और ये हो जाएगा dr1। ठीक है, अब एक काम करो, इसको अंदर ले लो। डेल क्यूब आर, ये डीवी होता है ना, तो डेल क्यूब आर, ये डीवी है, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2, रो ऑफ R2। ठीक है, अब देखो, कुछ भी हो जाए, ये जो तुम्हारी वैल्यू है ना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस R2, ये वैल्यू तुम्हारी कभी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तुम्हारा रो चेंज कर सकता है, वॉल्यूम चेंज कर सकता है, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस R2 ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इस केस के लिए, किसी पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, तो ये जो इसके लिए पॉइसन इक्वेशन के लिए जो तुम्हारा ग्रीन फंक्शन आएगा, वो बन जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ R1 माइनस R2। क्लियर? अब इसको रखते रहो और पोटेंशियल निकालते रहो। क्लियर है? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फंक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रीन्स फंक्शन। जस्ट अ सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रीन्स फंक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रीन्स फंक्शन, ग्रीन्स फंक्शन फॉर पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, पॉइसन इक्वेशन की जनरल प्रॉपर्टीज देख लो। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन्स फंक्शन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है ग्रीन्स फंक्शन। ठीक है, ये जो है ग्रीन्स फंक्शन, इस पे नोट करते हैं ग्रीन्स फंक्शन में g(x)t, R1 R2 था वहां पे। ठीक है, तो ये चेंज होता रहेगा, कहीं एक्स एक्स डैश होगा, कहीं पे टो टी होगा, कहीं पे एक्स टी होगा। ठीक है, चेंज होता रहेगा। तो ग्रीन्स फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, दूसरा आपका होगा डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या है? dg/dx is, that is dg/dx is discontinuous। ठीक है, थर्ड है आपका ग्रीन्स फंक्शन, ग्रीन्स फंक्शन इज सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब g(x)t
इज इक्वल टू जी ऑफ टी एक्स। ठीक है, और स्टार लगा दो, कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ग्रीन्स फंक्शन का। अब इसके बाद इसका क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें ग्रीन्स फंक्शन लिखना है, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स टी कोई ग्रीन्स फंक्शन है, और ये तुम्हारी, ठीक है, लिमिट है इंटीग्रेशन की ए टू बी। तो कोई एक पॉइंट मानो टी इसके बीच में, तो ग्रीन्स फंक्शन लिखा जाएगा। देखो दो पॉइंट बनेंगे ग्रीन्स फंक्शन के। एक जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट ए। ठीक है, ए पे जो बाउंड्री कंडीशन है उसके हिसाब से लिखा जाएगा। वो क्या होगा तुम्हारा, ए ग्रेटर देन, ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टी। ठीक है, यहाँ से यूज करके लिखोगे। दूसरा लिखोगे तो मान लो यहाँ से तुम्हारा आया वेव फंक्शन y1 x। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ से लिखोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट बी, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट बी। ठीक है, तो वहां से आया y2 t मान लो। तो जो तुम्हारा ग्रीन्स फंक्शन होगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा ए क्या होता है अभी बता दो, एक सेकंड को। y1 x, y2 t, x लेस देन टी, और y1 t, ये वन, एंड y2 x, x ग्रेटर देन टी। ठीक है, ए की बात चल रही है। ए क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा आपका p ऑफ t इंटू रॉन्स्कियन -1। जो p ऑफ t है वो तुम्हारा कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ डी स्क्वायर, या d2/dx स्क्वायर। ठीक है, और जो तुम्हारा रॉन्स्कियन है वो होगा तुम्हारा y1 x, y2 x अपॉन y1 - x, मतलब ये डिटर्मिनेंट है y2 - x। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ग्रीन्स फंक्शन का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो, देखो देखो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा -d2y/dx2 = 0। ठीक है, और तुमको बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दी हुई है y0 = 0 एंड y(1) = 0। ठीक है, अब देखो क्या करना है तुमको, ग्रीन्स फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, डी स्क्वायर को, यहाँ पे क्या आएगा, d2 = 0 आ गया। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, दो वैल्यू आ गई, एक जीरो दूसरा जीरो। तो y(x) लिखोगे, कैसे लिखते थे याद करो अगर सेम है तो c1 + c2x e⁻⁴ ठीक है, और अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है। तो c1 + c2x, ये आ गया y(x). अब y1 लिखो, तो y1 लिखना है। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × c1 और c2 × x। तो एक वैल्यू हो गई 1 और एक वैल्यू हो गई x। अब बाउंड्री वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई कराओ, देखो y x = 0, y 0 है, तो ये वाली सेटिस्फाई कर देगी। एट x = 0, y 0 है, और एट x = 1, y डैश 0 है।
तो वाई डैश करो, इसका डेरिवेटिव लो, कितना आया, जीरो। सेटिस्फाई होगी दोनों कंडीशन। ठीक है। अब तो ए निकालो। अब ए कितना होता है, पी ऑफ टी इंटू रोन्सकियन की पावर माइनस वन। तो पी ऑफ टी कितना आया, या पी ऑफ एक्स लिख लो, टी लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है, डिपेंड। तो कितना आया, -1। ठीक है, डी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -1। नेक्स्ट सेकंड, ये आ गया आपका -1। रोन्सकियन निकालेंगे, तो y1 इंटू एक्स इंटू वन। ठीक है, और 1 इंटू 0 कितना आ गया, -1। ए आ गया -1 इंटू -1 की पावर -1, तो +1 आ गया। ठीक है, तो ग्रीन्स फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, ए की वैल्यू 1 इंटू y1 x, 1 इंटू y2 t, t 0 to <टी, और यहाँ पर आ जाएगा x 0 t x < ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्रीन्स फंक्शन आ गया, t एट x < t ग्रेटर देन 0, और x t ग्रेटर देन x लेस देन 0। ठीक है, ये तुम्हारा ग्रीन्स फंक्शन आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो एग्जाम आए हुए हैं वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा, देखो, मतलब बाउंड्री वैल्यू कंडीशन से कैसे चेंज हो जाएगा, सेम वही क्वेश्चन लेते हैं। -d2y बाय dx2 इज इक्वल टू f(x). अब क्वेश्चन ये है, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है एट y0 0 है, एट y1 0 है। ठीक है, अब बाउंड्री अब निकालना है। तो क्या आ गया, d² = 0 आ गया। p ऑफ t यहाँ पे भी कितना है, -1 है। तो d की वैल्यू 0 0, सेम ऐसे ही आएगा, c1 + c2x। अब देखो y1 x और y2 x लिखेंगे यूजिंग बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। तो एक x होगा, ठीक है, लिख दो, एक तो वैल्यू x लिख दो यहाँ से। अब दूसरा लिखना है, अब x कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला बाउंड्री वैल्यू कंडीशन x को सेटिस्फाई कर रहा है, y1 को, क्योंकि एट x = 0 y 0 है। अब एट x = 1 y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, एट x = 1 y की वैल्यू 0। तो इसको लिख दो 1 - x। ठीक है, रखो x की वैल्यू 1, आ गया 0। ठीक है, तो अब रॉन्सकियन निकाल लो, कितना आएगा, x 1 - x 1 - 1, कितना आ गया ये आ गया तुम्हारा -x -1 प्लस एक्स, -1 आ गया। ये आ गया तुम्हारा -1 इंटू -1 की पावर -1, 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो अब लिख दो ग्रीन्स फंक्शन। ग्रीन्स फंक्शन, तो ए की वैल्यू 1 है, और y1 x इंटू y2 t 1 - t एट x < t, और यहाँ आएगा y2 t y1 t इंटू 1 - x, x ग्रेटर देन t। ठीक है, अब तो ये अगर एक क्वेश्चन, या तो हम उस पे चल सकते हैं, नेट के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, और अगर एक आधा क्वेश्चन और करना है तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो
एक और देख लो, उसके बाद फिर चलेंगे नेट के क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चन है, d2y बाई dx2 माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दी हुई है वाई ऑफ एक्स इज फाइनाइट बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। क्लियर? तो डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन, तो वाई आ गया सी वन ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो वाई वन एक्स आ गया ई रेज टू पावर प्लस एक्स, वाई टू एक्स आ गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स। क्लियर है? इन्हीं से ही देख के लिखने होते हैं वाई वन वाई टू। ठीक है, और बाउंड्री वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो देखो, ये माइनस इन्फिनिटी को सेटिस्फाई करेगा, ये प्लस इन्फिनिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब निकालो पी ऑफ टी कितना है। कोफिशिएंट डी टू वाई बाई डी एक्स टू का प्लस वन, रॉन्स्कियन निकालो कितना आएगा, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना गया, ई की पावर माइनस एक्स कितना आ गया, वन माइनस वन, और ये आ गया माइनस वन, तो माइनस टू आ गया। तो ए कितना हो गया, पी ऑफ टी प्लस वन इंटू रॉन्स्कियन माइनस टू की पावर माइनस वन, तो टू की पावर माइनस वन माइनस वन बाई टू। क्लियर है? तो अब ग्रीन्स फंक्शन लिख दो। ए कितना है, ए वन बाई टू, वाई वन एक्स ई की पावर एक्स, वाई टू टी ई की पावर माइनस टी एट एक्स लेस देन टी, माइनस वन बाई ए ई वाई वन टी ई की पावर टी, वाई टू एक्स माइनस एक्स एक्स लेस देन टी। ठीक है, ऐसे ही लिखना है ग्रीन्स फंक्शन। ठीक है, अगर चाहो तो एक क्वेश्चन और करा सकता हूँ, वरना उस पर चल सकते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो नेट में आए हैं। चलो, मुझे लगता है समझ में, अगर नहीं आया समझ में तो एक दो क्वेश्चन और डाल कर दूंगा मैं दूसरी वीडियो में। ठीक है, आप कमेंट में बता देना डालने। चलो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है CSIR जून 2018 में। ठीक है, तो ये क्या है, d2y बाय dx2 वाई ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो सेम पिछले जैसा ही है ना, वहां पे माइनस था यहाँ पे प्लस, तो ये कितना हो गया, डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई तुम्हारी प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि डी स्क्वायर कितना आएगा, माइनस वन। ठीक है, इसके लिए तुम्हारा सॉल्यूशन क्या आएगा, ये तुम्हारा बनेगा ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। C1 C2 भी लिख सकते हो, है ना, ये मत सोचना कि C1 C2 क्यों नहीं लिखा। ठीक है, C1 साइन एक्स भी लिख सकते हो, प्लस C2 कोस एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब y1 x और y2 x लिख। ठीक है, y1 x और y2। अब बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या है, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है एट y0 y एंड y पाई बाय टू जीरो है। मतलब बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है y0 पे जीरो है और y पाई बाय टू पे भी जीरो है। ठीक है, तो अब देखो जीरो पे जीरो, तो y1 कितना होगा, साइन एक्स लिख दो, एक्स को जीरो रखो, y0 आ गया, और पाई बाय टू पे जीरो है तो कोस एक्स लिख दो। ठीक है, अब देखो तुम्हारा क्या आ गया, ये तो ये y1 x साइन एक्स आ गया और y2 x कोस एक्स आ गया हमारा। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या निकालते थे, फिर हम p ऑफ t देखते थे कितना आ रहा है। इसका कोफिशिएंट कितना है, d2y/dx2 का कोफिशिएंट कितना है, प्लस वन। फिर रॉन्स्कियन निकालेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स एक्स।
साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस माइनस वन। ठीक है, तो ए आ गया हमारे पास +1 इंटू -1 की पावर -1, -1 आ गया। ठीक है, तो लिखो ग्रीन्स फंक्शन, -1 साइन ऑफ y1 x, तो y1 x y2 t कोस टी, एक्स लेस देन। ठीक है, अच्छा देखो वहां पे टी लेता था ना, यहाँ पे π/2 है, तो लेस देन π/2 कर लो। ठीक है, और और क्या आएगा तुम्हारा, फिर आएगा माइनस ए माइनस y1 t साइन टी कोस एक्स, एक्स, अच्छा एक्स टी ले रहे हैं ना, टी ग्रेटर देन π/2। कर लो मैच कौन सा आ रहा है। अच्छा इन्होंने ना एक्स डैश और एक्स में लिया हुआ है, मैं बता रहा था ना वहां पे, हमने क्या लिया, हमने एक्स और टी में लिया है, तो एक्स डैश की जगह टी कर दो। ठीक है, तो कॉस टी साइन एक्स ये रहा, और साइन टी कॉस एक्स ये रहा, तो तुम्हारा बी वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा b² इज इक्वल टू 0। अच्छा ये तो किया ही हुआ है ना, करा तो था 1 - x वाला। चलो एक बार और करा देता हूँ, अगर क्लियर नहीं हुआ हुआ तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, y(0) इज इक्वल टू 0, y(1) इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आ गई 0 और 0, तो y कितना बनेगा, c1 प्लस, जस्ट सेकेंड, c1 प्लस c2 x e⁻⁴ x, अल्फा 0 है तो ये। ठीक है, तो y1 x कितना आ गया x, y2 x कितना आ गया 1। अच्छा 1 - x लेंगे, अब देखो y(0) 0 है आ गया, और y1 0 है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब p(t) कितना है, ये समझ में आ गया ना कैसे लिखा। देखो बाउंड्री वैल्यू देखो यहाँ से देखो, c2 की वैल्यू यहाँ पे 1 अज्यूम कर ली, और c1 की वैल्यू क्या हो गई, y1 - x। ठीक है, मतलब पहले केस में c1 0 हो गया और c2 1 हो गया, दूसरे केस में बाउंड्री वैल्यू कंडीशन को यूज करके c1 1 हो गया और c2 -1 हो गया। ठीक है, इसलिए ये लिख दिया, तो हर केस में ऐसे ही करते आ रहे हैं। ठीक है, अपने हिसाब से जूम करते हैं बाउंड्री वैल्यू कंडीशन को देख के। ठीक है, ये तुम्हें प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन अपने आप आने लग जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार देखना, ग्रीन्स फंक्शन आराम से क्लियर हो जाएगा। और जो ये करा रहा हूँ ना, इन क्वेश्चन को कर लेना, नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से इन्हीं जैसा कोई एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ग्रीन्स फंक्शन बहुत ही वास्ट टॉपिक है। ठीक है, और रिसर्चेज चल रही हैं ग्रीन्स फंक्शन पे, लेकिन क्या है जो रिसर्चर हैं उन्होंने ना कुछ जो फंक्शंस हैं, ग्रीन फंक्शन स्टैंडर्ड ग्रीन फंक्शन है, वो पहले से ही लिख रखे हैं उन्होंने। ठीक है, जैसे मैंने तुमको भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइसन इक्वेशन के लिए लिखा था ग्रीन फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही और भी ग्रीन फंक्शन है। तो p(t) कितना आ गया हमारा, +1 आ गया। रॉन्स्कियन निकालेंगे, x 1 - x, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव -1, तो ये हो जाएगा -x -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस, -1 आ गया। ए कितना आ गया, p(t) इंटू रॉन्स्कियन, तो +1 इंटू -1 की पावर -1, फिर -1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब लिख दो ग्रीन्स फंक्शन, x
टी। अच्छा एक्स डैश ही ले लो, ठीक है, एक्स इंटू एक्स डैश। तो ए -1, ठीक है, -1 ही आएगा, एक सेकेंड, -x, हाँ ठीक, तो -x, y1x, तो y1x, y2t, तो y2t 1 - x डैश। अब फिर आएगा -x डैश 1 - x, ठीक है। अब इसको ना माइनस को अंदर एडजस्ट करो, क्योंकि कहीं भी ना 1/2 वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1/2 हमारा नहीं आ रहा। अब इन दोनों में से बन रहा है देखो, तो यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ ना किसी में भी, तो माइनस को अंदर एडजस्ट करो, एक्स डैश, अंदर एडजस्ट करूंगा तो एक्स डैश -1, और ये होगा एक्स डैश 1 - x -1, और x 1 और 0 के बीच में x की वैल्यू, ठीक है, एक बार क्या होगा, x <0, एक बार x मतलब >1, <1, >1, ठीक है। देख लो कौन सा, x डैश -1, x डैश x -1, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ये दिसंबर 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रही, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर कहीं पे तुमको y(x) निकलवा रहा है ना, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए a to b g(x) x डैश, क्योंकि x डैश ही दे रहे हैं तो मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू f(x) इंटू dx, ठीक है, ये होता है। क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, अभी तक नहीं आया था, क्वेश्चन तो नहीं बताया था। अब देखो y1, y1 y2 निकालेंगे, और ग्रीन्स फंक्शन तो दिया ही हुआ है, तो ग्रीन्स फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट यहाँ पे रख दो। और ये जो f(x) है वो तुम्हारा क्या बोल रहा है, हैवी साइड स्टेप फंक्शन है, मतलब f(x) तुम्हारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कर दो इसको सोल्व, y(x) कितना आएगा सॉल्यूशन, लिमिट तुम्हारी 0 to t साइन t - f(τ) d(τ), ये y(t) आएगा, ठीक है। तो 0 to t साइन t - ग्रीन्स फंक्शन की वैल्यू लिखी, ये फंक्शन लिखा, और डी इंटीग्रेशन करा, क्योंकि टो के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए टो, ठीक है। तो f(τ) कितना है हमारा, 1 है, हैवी साइड स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन इस टाइप से होता है, ठीक है, 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया, इंटू डी टो, इंटीग्रेशन करोगे साइन का इंटीग्रेशन, कॉस माइनस ऑफ कोस आता है शायद, और लिमिट 0 to t, डालो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेगेटिव बाहर ले लो, कॉस ऑफ t - t कितना आ गया, 0, और 0, और माइनस 0 रखोगे टो को तो कॉस टी, ठीक है। नहीं नहीं, प्लस ही आएगा, ठीक है। देखो कॉस 0 1,
माइनस कॉस टी। तो ये तुम्हारा वेल सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, कभी फंक्शन दे के सॉल्यूशन अगर निकल पाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट बन गया तुम्हारा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, ग्रीन फंक्शन। देखो फिर से एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, और इसको सॉल्व कर। बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दी हुई है, माइनस एल एक्स नॉट जीरो है और एल एक्स नॉट भी जीरो। चलो, तो डी स्क्वायर कितना है, जीरो। और इस टाइप के तो बहुत सॉल्यूशन लिखे हैं पहले। C1 प्लस C2 x, y1 कितना आ गया। अब देखो, y1 लिखेंगे ax प्लस b, x लेस देन एक्स नॉट। और y2 x लिखेंगे cx प्लस d। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ax प्लस b क्यों लिखा, cx प्लस d क्यों लिखा, क्योंकि बाउंड्री वैल्यू कंडीशन ऐसे ही सेटिस्फाई कर रही है। वहां पे भी जो लिखते थे ना हम x और x को वहां पे क्या देखो, y1 x x लिखते थे, और y2 x जो लिखा था वो x-1 लिखा था। तो वहां पे a जो था वो 1 था, b 0 था, और c 1 था, d-1 था। ठीक है, बस ऐसे ही था, x ग्रेटर देन एक्स नॉट। ठीक है, अब देखो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और तो क्या करेंगे, इसमें रखोगे बाउंड्री वैल्यू कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एल, पहले वाली बाउंड्री वैल्यू कंडीशन माइनस एल एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू एल, वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब जी इज इक्वल टू जीरो सिंपली। अगर वाई नहीं लेना तो जी ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में जी लिया हुआ है ना, तो जी ले लो तो। ठीक है, जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो रखो, लेस देन के लिए ये वाली इक्वेशन है, ग्रेटर देन के लिए तो लेस देन है ना, तो रखो ए माइनस एल प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। यहां से आ गया बी इज इक्वल टू ए एल। दूसरी इक्वेशन लगाओ, एल एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो एट एक्स इज इक्वल टू एल, जी इज इक्वल टू जीरो, तो सी एल प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो डी आ गया माइनस सी एल। रखो इन दोनों को रखो इसमें, एक्स जी एक्स एक्स नॉट, क्योंकि वहां पे एक्स टी था, यहाँ पे एक्स और एक्स नॉट है। देखो, जी एक्स टी नहीं होके एक्स एक्स नॉट है, तो इसलिए कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा एक्स की जगह। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट सेकंड। तो देखो, ए एक्स प्लस बी की जगह क्या रखोगे, ए एल। ऐसे ही सी एक्स डी की जगह क्या रखोगे, माइनस सी एल। एक्स लेस देन एक्स नॉट, एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स एक्स नॉट कितना आ गया, ए एक्स प्लस एल सी एक्स माइनस एल, एक्स लेस देन एक्स नॉट, एक्स ग्रेटर देन। ठीक है, अब देखो, एक प्रॉपर्टी बताई थी तुमको, ग्रीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ग्रीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन्स फंक्शन एल माइनस एल एक्स नॉट वाला जो है वो बराबर होगा
ठीक है, दूसरे वाले की एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एल एक्स नॉट। तो ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस एल इज इक्वल टू सी एक्स एट एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू एट एक्स नॉट प्लस एल और माइनस एल, सॉरी, एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे कंटिन्यूस। ठीक है, अरे वही लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, देखो ये लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये राइट से अप्रोच कर रहा है एट एक्स इज एक्स लेस देन एक्स नॉट के लिए ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट के लिए ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स नॉट पे दोनों बराबर होंगे ना, अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो होनी है तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा ए एक्स नोट प्लस एल सी एक्स नोट माइनस एल, ए सी की टर्म्स में क्या आ जाएगा सी एक्स नोट माइनस एल अपॉन एक्स नोट प्लस एल। क्लियर है? अब तुम्हारा ग्रीन्स फंक्शन क्या लिखा जा सकता है, एक्स एक्स नोट, क्या लिखा हुआ था, ए एक्स नोट प्लस एल सी एक्स नोट माइनस एल, एक्स लेस देन एक्स नोट एक्स ग्रेटर देन एक्स नोट, तो रखो किसी भी एक को चेंज कर दो, एक को ही चेंज कर दो, सी एक्स नोट प्लस एल एक्स नोट, अरे एक्स नोट नहीं है एक्स है, एक्स नोट तो भाई यहाँ तो एक्स था ना, एक्स है ना देखो, तो एक्स लिखा हुआ है ना, ए एक्स प्लस एल और सी एक्स माइनस एल, तो अब ए की जगह ये रखना है, तो सी एक्स नोट माइनस एल अपॉन एक्स नोट प्लस एल इंटू एक्स प्लस एल, और यहाँ रह जाएगा सी एक्स माइनस एल, एक्स लेस देन एक्स नोट एक्स ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, अब देखो एक और चीज बताई थी, तुमको बताया था कि ग्रीन्स डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब डी जी बाई डी एक्स एट टी प्लस माइनस डी जी बाई डी एक्स एट टी माइनस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब नॉट इक्वल टू जीरो है तो किसके इक्वल है, ये इक्वल है, अगर कंटिन्यूस होता तो जीरो आता, दोनों बराबर आते, डी जी बाई डी एक्स एट टी प्लस इज इक्वल टू डी जी बाई डी एक्स एट टी माइनस, ये इक्वल होगा तुम्हारा पी ऑफ टी के। अब पी ऑफ टी कितना है यहाँ पे देखो, इसका कोफिशिएंट कितना है +1, डी टू बाई डी एक्स टू का कोफिशिएंट +1, तो लेफ्ट हैंड वाला कौन सा, ये सी ऑफ एक्स नोट प्लस एल और एक्स नोट माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ तुम्हारा बचा सी, ठीक है, और माइनस सी एक्स नोट प्लस एल एक्स नोट माइनस एल, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, करना एक बार, कितना हो गया, सी एक्स नोट प्लस सी एल माइनस सी एक्स नोट प्लस सी एल अपॉन एक्स नोट प्लस एल इज इक्वल टू 1, एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल, तो सी आ गया, सी एल ट्वाइस ऑफ सी एल इज इक्वल टू 1
अपॉन एक्स नोट प्लस एल। तो सी आ गया एक्स नोट प्लस एल अपॉन टू सी, टू एल सॉरी। ये आ गया सी की वैल्यू। तो इस सी की वैल्यू को यहाँ पे रख दो। तो तुम्हारा जो ग्रीन्स फंक्शन है अभी तक क्या बन रहा था, एक्स एक्स नोट इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स नोट माइनस एल अपॉन एक्स नोट प्लस एल इंटू एक्स माइनस एल। और ये आ रहा था सी ऑफ एक्स माइनस एल, एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब क्या बन जाएगा, अब तुम्हारा बन जाएगा सी की वैल्यू रखो। सी की वैल्यू है एक्स नोट प्लस एल अपॉन टू एल इंटू एक्स नोट माइनस एल, एक्स नोट माइनस एल अपॉन एक्स नोट प्लस एल इंटू एक्स माइनस एल, एक्स लेस देन एक्स नोट अपॉन सी की वैल्यू एक्स नोट प्लस एल अपॉन टू एल इंटू एक्स माइनस एल, एक्स ग्रेटर देन एक्स नोट। ये कैंसिल आउट कर दो। तो तुम्हारे पास आ गया एक्स माइनस एल, एक्स नोट माइनस एल इंटू एक्स माइनस एल अपॉन टू एल, और एक्स नोट प्लस एल, एक्स माइनस एल अपॉन टू एल। ये तुम्हारा आ गया ग्रीन फंक्शन। ठीक है, मैच कर लो। एक्स नोट माइनस एल, एक्स माइनस एल, एक्स नोट प्लस एल, एक्स माइनस एल। एक्स नोट माइनस एल, एक्स प्लस एल, एक्स नोट प्लस एल, एक्स माइनस एल, वन बाय टू एल। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, ठीक है, एक्स नोट लेस देन, एक्स इज इक्वल टू लेस देन एक्स नोट, और एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन एक्स नोट। ठीक है, एक्स नोट माइनस एल, एक्स प्लस एल, एक्स नोट प्लस एल, एक्स माइनस एल। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो इतने ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये जून 2017 का क्वेश्चन था, जून 2017। तो ग्रीन्स फंक्शन से इतने क्वेश्चन आए थे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप फ्री हैं पूछने के लिए। आपको जब भी दिक्कत लगे, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत लगे, आप पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।